हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल एमपी इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है निकल के। डियर फ्रेंड, ये रिक्रूटमेंट जो है आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक के स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल होंगे। कहने मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों ब्रांच के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम दिखाते हैं, क्या है इसकी वैकेंसी, कितनी पोस्ट आई हुआ है आप सबके लिए, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा तथा इसका फीस क्या होने वाली है, मतलब कि फॉर्म भरने का। उन सभी बातों को अपनी इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इसका नाम जो है, नाम तो हम बता ही चुके, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल एमपी इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो जैसे हम नीचे चलते हैं इसके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर कनिष्क अभियंता का पोस्ट आया हुआ है। और आगे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट। तो चलिए इस एडवर्टीजमेंट नंबर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें डिटेल्स में आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम इसको डाउनलोड किए, यहाँ पे डाउनलोड किए, ये पीडीएफ देखिए आप सबके सामने खुल रहा है। तो चलिए आप सबके सामने पीडीएफ आ गया। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल की ये वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। डेट है जो इसका रिलीज होने का 4/3/2022, आज ही जस्ट रिलीज हुआ है। आप सभी तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर, ग्रुप एंड पे सैलरी, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, ग्रुप बी है, लेवल 6 है। और आप सभी का जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट है 5, सिविल स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट। पोस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंट हमारा जो काम है आप सभी को सारे सरकारी वैकेंसी नोटिफाइड कराना। तो डिफरेंट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये मतलब ये सरकारी वैकेंसी है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें तो सिविल स्टूडेंट के लिए जो 3 वैकेंसी आई हुई है उसमें 2 यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 2 यूआर के लिए है टोटल। कहना मतलब यहाँ पे सब अप्लीकेबल होंगे, मतलब किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हैं आप तो आप यूआर के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक, ये तो नियम है, आप लोग जान ही रहे होंगे। आगे देखिए डिटेल्स रिक्वायरमेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट, डिटेल्स वैकेंसी। तो ये वैकेंसी तो हम डिस्कस कर ही चुके। आगे देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन का पे मेथड दे रहा है। जूनियर इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेलेंट टेक्निकल एक्जूम इन दियर फील्ड, दे आर एक्सपेक्टेड टू असिस्ट वर्क सेक्शन इन मेंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कैरिंग आउट प्रिवेंटिंग एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस पीरियोडिकली। देयर शैल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट, दैट इज ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो कहने का मतलब आप सभी का 2 टेस्ट होगा यहाँ पे। एक होगा पहला ट्रेड टेस्ट और दूसरा जो टेस्ट होगा रिटन टेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोनों टेस्ट में कितना कितना नंबर मिनिमम, मतलब कितना नंबर आप पाएंगे कि क्वालिफाई होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है आगे, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ए ट्रेड टेस्ट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन ट्रेड टेस्ट शैल बी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर EWS OBC 50% और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD 40%। कहने का मतलब है ट्रेड टेस्ट जो होगा आप सभी का पहला, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर है, अगर आप बिलोंग करते हैं UR EWS OBC से तो 50% आप सभी को होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है SC ST PWD से तो वहाँ पे 40% नंबर लाना मिनिमम अनिवार्य है, ठीक, पास मार्किंग के लिए। और आगे देख सकते हैं ए रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन साउथ एज बोथ कैंडिडेट विल डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक एंड ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस आर कॉमन एप्लीकेंट, देयर फॉर क्वेश्चन विल हैव ए मिक्सड ऑफ बोथ लेवल्स। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि पॉलिटेक्निक और बीटेक जो सिलेबस है उन दोनों सिलेबस को इंक्लूड करके आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में। ठीक, और रिटन टेस्ट में देखिए जो मिनिमम नंबर है क्वालिफाई करने का, तो द प्री डिस्क्राइब्ड कट ऑफ मार्क इन रिटन टेस्ट शैल बी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR EWS OBC 40% और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD 35%। कहने का मतलब अगर आप UR EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क मिनिमम लाना आप सभी को अनिवार्य है पास मार्किंग के लिए। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD तो 35% लाना आप सभी को अनिवार्य है। ठीक, आगे देखिए ट्रेड टेस्ट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट सब्जेक्टेड टू अचीविंग द कट ऑफ मार्क इन रिटन टेस्ट। कहने का मतलब है पहला टेस्ट जो होगा उसमें आप सभी को बस क्वालिफाई करना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर लाने, मतलब
ज़रूरत नहीं है, कहने मतलब है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है 40% और 35%, उसको अगर आप ला लेते हैं तो आप फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड टेस्ट में आप सभी को अच्छा खासा नंबर लाना होगा। जो कट ऑफ बनेगा वो सेकेंड टेस्ट रिटन टेस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनेगा, न कि फर्स्ट टेस्ट से। ठीक, तो ये चीज़ कह रहा है। आगे देखिए, रिटन टेस्ट आंसर वेयर सीट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एवोल्यूशन हु शैल क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट। रिटन टेस्ट वही कैंडिडेट दे सकता है जो पहले ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। कहने का मतलब है ट्रेड टेस्ट का जो मिनिमम नंबर है उतना आप सभी को लाना पड़ेगा, तभी आप रिटन टेस्ट में बैठने के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक, आगे देखिए, क्वालिफिकेशन एज प्री डिस्क्राइब्ड अंडर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वही यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, देखिए पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। ठीक, क्लासिफिकेशन ग्रुप बी, स्केल ऑफ पे, ग्रे पे, बैंड पे एंड पे लेवल। तो PB2 9,300 से लेकर के 34,800 आप सभी की सैलरी होने वाली है, विथ ग्रेड पे ऑफ 4200 रुपये ग्रेड पे लेवल 6 एज पर 7th CPC। और एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं तो इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है, 30 साल है। चलिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायर्ड। तो फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फर्स्ट क्लास BE/BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उसके फॉर्म भरने के लिए आप सभी को BE/BTech होना अनिवार्य है। उस या तो अगर आप ये नहीं है तो यहाँ पे देखिए और कह रहा है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड। तो आप डिप्लोमा अगर किए हैं सिविल ब्रांच से तो भी आज फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही चीज़ है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए भी। फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट क्लास BE/BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो आप BE/BTech किए रहे, या तो देखिए और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड, या फिर तो आप डिप्लोमा किए रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सिविल दो ब्रांच के स्टूडेंट एप्लीकेबल है। आगे देखिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है, तो इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब तो चलो फॉर्मेलिटी वाली बात है। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपये। कहने का मतलब जो आप सभी का फीस होगा जो फॉर्म अप्लाई करने का वो 500 रुपये होगा। ठीक, थ्रू SBI कलेक्ट विच इज नॉट रिफंडेबल, द फी कैन बी पे बाई एसेंसिंग द रिलेवेंट पेज ऑन फॉलोइंग पाथ। तो कहने का मतलब है आप सभी का 500 रुपये जो कटेगा वो SBI के थ्रू कटेगा और नॉट रिफंडेबल होगा। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। और देखिए आगे, स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश, टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम, डायरेक्टरमेंट, रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन फीस। ये एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का प्रोसेस है, कहने मतलब आप सभी को इसी सेगमेंट्स में अपना एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होगा। आगे देखिए, द एडवर्टीजमेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स जनरल इंस्ट्रक्शन कैन बी व्यूड डाउनलोडेड बाई इंस्टीट्यूट वेबसाइट www. ये आप सभी को यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, और भी जानना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप लोग इस पेज को डाउनलोड कर पाएंगे और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे कि हम गए थे और एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किए थे, तो आप वहाँ पर आराम से जा सकेंगे। और उसके साथ साथ उसके जस्ट नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, हाँ, ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है आप सभी की ऑफलाइन मोड में भरी जाएगी। कहने मतलब आप सभी का देखिए ये नीचे दे रहा है कुछ PDF के फॉर्म में। ये आप सभी को ये PDF निकालना पड़ेगा। आप सभी को यहाँ पे सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी, कहने मतलब भर के इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पोस्ट डिटेल्स वगैरह अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे आप सभी को इसको पोस्ट करना होगा। यहाँ पे अपना फोटो वगैरह चिपकाना होगा और सारा चीज़ यहाँ पे लिख करके इसको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन मोड में होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कम से कम 4-5 पेज का PDF है ये, तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, फुलफिल करके पोस्ट ऑफिस में जा करके यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट से आप वाकिफ हो चुके होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को आज का अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड हर वैकेंसियों से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।